नाउ नेक्स्ट इज अवर फैक्टर 10th इनिबिटर, जिसके अंदर आता है रिवारोक्साबैन, एपिरोक्साबैन। ठीक है, इसको याद करने का तरीका मैंने बताया था। जैसे ये लिख रखा है रिवारोक्साबैन, तो आर आई का मतलब रिवर्सिबल। ठीक है, आर आई का मतलब हो जाएगा रिवर्सिबल। ठीक है, ओ का मतलब अपन इसको ओरली यूज करते हैं। एक्स ए मतलब कि 10th ए, 10th को ये इनिबिट करता है, 10th फैक्टर को इनिबिट करता है। ठीक है, बी का मतलब ब्लॉक करता है। ठीक है, तो ये हो गया रिवर्सिबल ओरली 10th ए ब्लॉकर। ठीक है, तो ये इसमें वर्ड के अंदर ही अपन को लर्न हो जाएगा। तो ये क्या करता है, 10th जो है वो उसका फैक्टर 10th का इनिबिटर होता है, रिवारोक्साबैन एंड एपिरोक्साबैन। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यही होता है कि ये इनिबिट द फैक्टर 10th। ठीक है, इसके अंदर प्लाज्मा प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो होता है, पीटीटी जो होता है, उसको अपन को मॉनिटर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे कि अपन को वॉरफ्रिन के अंदर मॉनिटर करने की जरूरत पड़ रही थी बार बार, कि अपन को देखना पड़ता है इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो से पीटीटी को चेक करना पड़ रहा था कि कहीं एक्सेस में ब्लीडिंग तो नहीं हो गई। तो इसके अंदर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, चेक करने की जरूरत नहीं है। यूजफुल फॉर द प्रोफाइलैक्सिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ वीनस थ्रोम्बोसिस के अंदर अपन इसको मेनली वीनस थ्रोम्बो एम्बोलिज्म जो हो जाता है, वीनस के अंदर जो थ्रोम्बो एम्बोलिज्म हो जाता है, उसके अंदर अपन फैक्टर 10th इनिबिटर रिवारोक्साबैन और एपिरोक्साबैन यूज करते हैं। एडवर्स इफेक्ट सबके एंटीकोगुलेंट और एंटीप्लेटलेट सबके मैंने ये बताए थे कि ये सब ड्रग्स क्या करती हैं, मेनली ब्लीडिंग करती हैं। ठीक है, तो एडवर्स इफेक्ट ब्लीडिंग, कई बार ये टैकीकार्डिया पाल्पिटेशन भी कर देती है और बीपी को कम कर सकती हैं ये ड्रग। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज अवर डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनिबिटर। डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनिबिटर के अंदर दो टाइप के आते हैं मेनली, ज़ाइलीमेलागैट्रान एंड डेबिगैट्रान। ठीक है, हाइरुडिन, लेपिरुडिन, बिवालिरुडिन, अर्गाट्रोबैन एंड मेलागैट्रोबैन। ठीक है, जो हाइरुडिन, लेपिरुडिन, बिवालिरुडिन और ये सब ड्रग होती है, ये अपन पेरेंटली मतलब IVIIM देते हैं, और ज़ाइलीमेट्रोगैन और डेबिगैट्रान जो होता है वो अपन ओरली देते हैं। ये क्या होती है, डायरेक्ट थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन कौन सा फैक्टर होता है, फैक्टर सेकेंड। ये फैक्टर सेकेंड को इनिबिट करती है ये ड्रग्स। ठीक है, नाउ इसको हाँ, ये जो ड्रग्स हैं अगर आप लर्न करना चाहते हैं तो कर सकते हैं ऐसे कि एक बीवा नाम की लड़की थी, बीवा, और वो आगरा में गई। आगरा में मेला लगा हुआ था। ठीक है, अर्गाट्रोबैन, आगरा मेला लगा हुआ था, मेला गाट्रोबैन। ठीक है, वहाँ पर उसने हायर किया, उसने लिया, क्या लिया, एक लैपी मतलब कि एक लैपटॉप लिया। ठीक है, बीवा नाम की गर्ल थी, उसने आगरा के अंदर मेले के अंदर लैपटॉप को हायर किया। ठीक है, तो ये आप चाहो तो ऐसे लर्न कर सकते हो, डेट इज हाइरुडिन, लेपिरुडिन, बिवालिरुडिन एंड आगराट्रोबैन एंड मेलागैट्रोबैन। ठीक है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जैसा कि मैंने बताया, डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनिबिटर, तो ये क्या करेगा, डायरेक्ट जो है वो सेकंड ए मतलब कि सेकंड फैक्टर थ्रोम्बिन फैक्टर को ये इनिबिट कर देगा, इनएक्टिवेट कर देगा। ठीक है, इसको ड्रग को किस सिंड्रोम में लेते हैं, मेनली हिपेरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। हिपेरिन जो है वो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कर देता है, ये सिंड्रोम होता है। ये अभी मैं आपको आगे बताऊंगी जब अपन हिपेरिन पढ़ेंगे, अभी इसी के अंदर ही। ठीक है, उसके केस में अपन लेपिरुडिन लेते हैं। ठीक है, इस ड्रग को मॉनिटर करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, कौन सी ड्रग थी जिसको मॉनिटर करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, डेट इज फैक्टर 10th रिवारोक्साबैन एंड एपिरोक्साबैन। ठीक है, इस ड्रग को मॉनिटर करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, डेट इज PTT, प्लाज्मा प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो है उसको मॉनिटर करना पड़ता है। ठीक है, जितनी भी ड्रग्स होती हैं वो किडनी के थ्रू एक्सक्रीट होती है, एक्सेप्ट आर्गट्रोबैन। आर्गट्रोबैन जो है वो बाइल के थ्रू एक्सक्रीट होती है। तो ये जो अर्गाट्रोबैन है वो रेनल फेलियर के अंदर भी अपन दे सकते हैं। बाकी ऑल द ड्रग्स जो होती है वो किडनी से एक्सक्रीट होती है, तो वो अपन नहीं दे सकते, एक्सेप्ट अर्गाट्रोबैन। ठीक है, अर्गाट्रोबैन जो होती है वो उससे सीक्रेट होती है बाइल से, तो अपन उसको दे सकते हैं। बाकी ऑल द ड्रग्स शुड बी अवॉइडेड इन द रेनल फेलियर एक्सेप्ट अर्गाट्रोबैन।